नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। लगातार भारत के अंदर ईसाई धर्म प्रतिबंध कराने के लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। आरोप है कि भारत सरकार लगातार कहना ईसाइयों को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से भारत सरकार नए कानून ला रही है और हमारे लोगों को जेल में डाल रही है। आने वाले समय में पूरे भारत में उनका प्रोटेस्ट रहेगा। लगातार उन्होंने दिल्ली की जंतर मंतर से एक मुहिम छेड़ दी है। लगातार जितने भी लोग उनके जेल में बंद हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए। ऐसे में 4000 ईसाई जो लोग हैं वो अभी जेलों में बंद हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने नए कानून बनाकर जजों की मनमानी की से लोगों को लगातार इस तरह से प्रेरित किया जा रहा है कि उन्हें घर से ना निकलना जाए, जबकि वो खुद एक परिवर्तन चाहते हैं और भारत माता के सपूत बंधे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। लगातार उनकी यही आवाज़ है कि भारत के ईसाइयों को पूरा समर्थन दिया जाए, क्योंकि पहले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, खुद खास रिपोर्ट। बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, है ना। आजकल 4000 से ऊपर केसेस है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अटैक हो गए पूरे इंडिया में। 4000 से ऊपर है। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से कुछ सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। आपको मालूम है, सिर्फ यूपी में 100 से ज्यादा पास्टर्स है और हमारा बिलीवर्स जेल में है। ये इसको रिलीज करने के लिए उन लोग सरकार कुछ नहीं कर रहे और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑल पॉलिटिकल, सारे पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक देख रहे, वोट बैंक। ये आपको मालूम है, क्रिश्चियनिटी में बहुत डिनोमिनेशंस है, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मार्तोमा, पेंटेकोस्ट, ऐसे बहुत डिनोमिनेशंस है। सब लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ने अभी एंटी कन्वर्शन बिल है, ये मिसयूज कर रहे हैं। पुलिस ने मिसयूज कर रहे हैं। ये पुलिस ये एंटी कन्वर्शन लॉ यूज करके सभी को पास्टर्स, उन लोग ना, सभी को अंदर डाल। ये उत्तराखंड में, राजस्थान में 2-3 केसेस ऐसे। उसका घर में बाइबल रखने के लिए बजरंग दल मना किया, बाइबल रखने के लिए। अगर आपको आपके घर में कुछ प्रे करना चाहिए तो पुलिस से परमिशन चाहिए, कलेक्टर से परमिशन चाहिए। ये क्या है? ये इंडिया, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ सेकुलर कंट्री, है ना। आपको मालूम है, आजकल आज का प्रोटेस्ट में आप देखो, सारे क्रिश्चियंस है, दलित है, मुस्लिम्स है, हिंदू, 3-4 पारसी लोग भी है। आज वाई दे आर सपोर्टिंग अस, उन लोग, है ना, बिकॉज इट इज अ कॉमन इश्यू। ये दलित का सिर्फ क्रिश्चियंस का इश्यू नहीं है, सभी का इश्यू है, सारे माइनॉरिटीज का, सारे दलित का इश्यू है। इसके लिए क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस को सपोर्ट करने के लिए पूरा इंडिया का मुस्लिम, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट सब लोग सपोर्ट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा जीवन का, हमारा फैमिली का, हमारे बच्चों का इश्यू है। सरकार इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। इंडिया में हर स्टेट में ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन मार्च हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। आज ये इसका इनाग्रेशन था नवंबर 10 तारीख को केरला में राजभवन मार्च। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिसंबर 10 तारीख को सेक्रेटरीट मार्च। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट में, ऑल 28 स्टेट्स इन इंडिया हम लोग ये प्रोटेस्ट 1 साल के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद कम से कम 1 लाख क्रिश्चियंस, दलित, मुस्लिम सारे लोग इधर आके प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस को दिया है वो मेमोरेंडम, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लंबा जी रिलीज किया। वो मेमोरेंडम पुलिस को दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दिया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी भेजा है। हम लोग वेटिंग कर रहे हैं उसका।
मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। आज जरूरत है भारत को एक होने की, तो ये सारा धर्म खतरे में है। अगर खतरे में नहीं है तो आरएसएस और मोदी के चमचे चपाटे खतरे में नहीं है। आज भारत के जो हर नागरिक का अधिकार छीना जा रहा है, अत्याचार करा जा रहा है, और बदमाशी से, दादागिरी से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों को इकट्ठा होना चाहिए। धर्म की राजनीति का हमें समर्थन नहीं करना है। आप अपने वादों पर बात करो, मोदी की गारंटी पर बात करो, वहाँ लोग ये चुप हैं। बस इनका काम ही है, क्योंकि अंग्रेज थे जब भी यही काम करा करते थे। इनका एक आदमी बता दिए देश के योगदान में, कौन सा इनका योगदान है जब भारत आजाद हुआ था। हम सभी धर्म के लोग थे, पर ये नहीं थे। आज सरदार भगत सिंह की आत्मा भी रोती होगी कि मैंने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी जो देश में आएंगे, फिर वही अंग्रेजों की नीति अपनाएंगे, फूट डालो और शासन करो। मैं समझता हूँ अब जागने की जरूरत है कि भाई चुनाव पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, रिलायंस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अरे भाई, जो चोर चोरी करेगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा ना। राहुल गांधी भारत का बेटा है, विपक्ष का नेता पूछेगा कि बताइए वोट चोर कैसे कर रहे हैं, कैसे आप सरकार के साथ चल रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ दबाया जा रहा है। जहाँ जज भी खतरे में है, सुप्रीम चीफ जो जस्टिस को छोटा आदमी नहीं है, उस पर भी ये जूता फेंक रहे। सोच लिए कहाँ हमारा संविधान और लोकतंत्र जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार करा था तो चीफ जस्टिस ने उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। तो मैं तो अपील करता हूँ आप सबके माध्यम से, चीफ जस्टिस को कोई ऐसा संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो वाकई लोकतंत्र का मजाक बनाएंगे और हत्या करेंगे। जो आप दिखा रहे वो नहीं दिखाएंगे। वहां तो चंद पैसे लेके सरकार की गुलामी करके सरकार को तोड़ने का काम करा जा रहा है। मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा सोशल मीडिया पर बोलता है, और सोशल मीडिया की खबर आजकल तो बड़े चैनल भी उठाते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। और देश समझ रहा है, आज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं आप। तो आपसे ये अपील करूंगा कि इस आवाज को, जो भारत एकता की बात है, पूरे घर घर तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी लगातार वोट चोर का विरोध भी किया, लेकिन इस पर किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, जो बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का किसी का भी कोई मतलब नहीं है। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सब चुनाव लूटे गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनारस से 2 लाख वोटों से हार रहे थे, पर चुनाव को रोककर फिर जीता गया है। और चुनाव आयुक्त को बचाया जा रहा है नकली कानून बनाकर कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसका हम सबको विरोध करना चाहिए। और 14 तारीख को देखना, यही लोग जो कहते हैं मेरी माँ को गाली दे दी, भाई क्यों गाली दे दी? कोई मेरी माँ को गाली दे के दिखाए, मैं देखता हूँ कैसे देगा। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जनता के बीच में रोता है, मेरी माँ को गाली दे दी। आप अपनी माँ की रक्षा कर नहीं सकते हो और दूसरों पर थोपते हो। अपनी माँ की रक्षा खुद करो। ये हिंदुस्तान है, किसी को ऐसे गाली दे, कुछ कर्म ऐसे करेंगे। देश तो ये भी कहता है कैसा प्रधानमंत्री है, पूरे देश को ये कैसी माँ है कि ऐसा बेटा पैदा कर दिया, पूरा देश लूट लिया, त्रैमान करा है, हर आदमी दुखी करा है। देश सोशल मीडिया पे भी कहते हैं, पर गोदी मीडिया पर नहीं कहते मिलेंगे। मैं समझता हूँ चुनाव लुट चुका। चुनाव का मतलब नहीं, 14 तारीख को सब गोदी मीडिया और ये नेता राहुल गांधी का अपमान नहीं करेंगे, जो कि एक देश का अपमान होगा। भारत का बेटा है, भारत के लिए जनता के बीच में खड़ा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका एक ही तरीका है, चुनाव का बहिष्कार। चुनाव का बहिष्कार होगा तो शायद ये समझ में आएगा। और नकली वोटरों को हटना, और दूसरा ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर चुनाव, तभी चुनाव का मतलब, वरना लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।